الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है नमाज़ और हजे ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है कौन है तारिक आईने रसूले मुख्तार मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़ियार हो गई किसे की निगाह तरज़ सलब से बेजार क़ल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं क़ल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं कुछ भी पैगाम माशाअल्लाह देखते ही देखते जलसा मिलाद हो गया मैं अगरबत्ती और मोमबत्ती भूल गया अगर अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के आता तो बयान छोड़ करके कुरान पढ़ता सबका ही साले सवाब करता चाहे दोज़ख में जाए या जन्नत में जाए अल्लाह का करम है जो भी देखने वाले आए जलसे को देख करके चले गए उनके लिए ये जलसा तमाशा बन गया उनको कुछ भी हाथ नहीं आया आए जलसा देख करके वापिस हो गए लेकिन जलसा सुनने वाले अभी तक बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह ये सुनने वाले हैं अभी तक बैठे हैं सुभान अल्लाह ईमान की गर्मी इनको मिल रही है इन्होंने कोई ठंडी की परवाह नहीं की इनके लिए ये रात इबादत में लेके जा रही है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए थोड़ी देर साथ देंगे बाईपास आपको लेकर के जा रहा हूँ बिल्कुल दुआ तक आपको पहुंचा दूंगा और अब्दुल जब्बार कलीमी साहब दामद बरकातुम हैं अगर आप रहेंगे तो वो दामद बरकातुम होंगे अगर आप चलेंगे तो वो नव्वर अल्लाह मरकदहू हो जाएगा यहाँ से लेकर जमात सुनने के लिए आप हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह नबी के नाम पर झूम जाएंगे और नबी का काम देखेंगे घूम जाएंगे हाथ भैया इंशाअल्लाह यही तो देखना था कि आप पंडाल में हैं कि ससुराल में दो सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ दो सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ खाना आपने खा लिया नबी की सुन्नत क्या है तो लोग कहते हैं मीठा खा लो नबी की सुन्नत है लेकिन एक नमकीन भी है जो नबी की सुन्नत है वो क्यों है आपको बताने के लिए जा रहा हूं अगर आपने उस सुन्नत पर अमल कर लिया
तो गैस की गोली आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सुन्नत की अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। वो नमकीन चीज क्या है जो खाने में सुन्नत है, उसके खाने के बाद खाना हजम हो जाता है और गैस की गोली खाने की नौबत नहीं आती। अल्लाह करे कि मुर्दा सुन्नत जिसको हमने मुर्दा कर दिया है अपने अमल से, अल्लाह हमारे अमल से इसको जिंदा फरमाए। वो कौन सी नमकीन चीज है जो खाने में नबी की सुन्नत है? ये मेरा पहला नमूना। दूसरा नमूना, अगर बिल्ली मुंह डाले बर्तन में उसको पानी से धो दो। कुत्ता अगर मुंह डाले तो पानी से धोने से पहले मिट्टी से मल दो। ये सुन्नत है नबी की। इसका राज क्या है? मेडिकल साइंस की रोशनी में जब आप महसूस करेंगे तो नबी की अज़मत आपके दिल में पैदा होगी, नबी की सुन्नत की अज़मत आपके दिल में पैदा होगी। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया जानती है कि जब आदमी खाना खाए तो मीठा खा ले, नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत तो जिंदा है, लेकिन एक सुन्नत है जो जिंदा नहीं है। वो क्या है? जब खाना खा लो तो खाना खाने के बाद नमक चाट लो। ये हमारे नबी की सुन्नत है। नमक चाटने को क्यों कहा? खाना खाने के बाद लुआब खत्म हो जाता है, मुंह का थूक खत्म हो जाता। जब मुंह का थूक खत्म होता है तो खाना हजम नहीं होता। जब आप नमक को चाट लेंगे तो मुंह का थूक बढ़ेगा। जब मुंह का थूक बढ़ेगा तो पेट का खाना हजम हो जाएगा। हजम करने के लिए आपको गैस की गोली खाने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह इस सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्ली अगर मुंह डाले बर्तन में तो हमारे नबी की सुन्नत पानी से साफ कर दो, बर्तन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर कुत्ता मुंह डाले तो पानी से धो करके साफ करोगे, मुकम्मल पाक नहीं होगा, उसमें कुत्ते का जहर बाकी रहेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मिट्टी से मल दो, मिट्टी से कुत्ते का जहर खत्म हो जाता है। आज की साइंस कहती है कि मिट्टी में नौशादिर है, कुत्ता का जहर खत्म हो जाता है। जब ये साइंस पैदा नहीं हुई थी, 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया मिट्टी से धो, कुत्ते का जहर खत्म हो जाएगा। जहां हमारे नबी पहुंच गए, साइंस वहां 1400 साल के बाद पहुंची है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखे। वो इम्तिहान आपका हुआ। एक आदमी ये जो है माथोर है, माथोर है, तो मैंने पुलपरास में पूछा कि मुंह तोड़ कहाँ है? किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये महतौर का आदमी एक चला गया देवबंद, शेखुल हिंद मोहम्मद हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत में सहाबी। कहां से आया? का दरभंगा। अगर सहाबी होते तो दरभंगा में पैदा कैसे होते? कहा कि हजरत मैंने ख्वाब में देखा है नबी को, मैं सहाबी हो गया। हजरत को समझ में आ गया ये पैदल ही नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ हो। इस तरह तो से सुनने, इस तरह तो से मन के दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे पे चलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, 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 जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए। नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। जेब रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके इधर ताकि हमारी तवज्जो पैसे की तरफ न जाए। पहला पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ, बहुत अच्छा फंड है, अल्लाह से दुआ करता हूँ
अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बिल्कुल बाईपास मौजू को छू करके मैं निकलता हूँ, क्योंकि आपकी हालत नहीं है, आपकी हालत देर तक सुनने की नहीं है। मैं माहौल दे रहा हूँ, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। ये दरभंगा रेलवे स्टेशन है, सकरी रेलवे स्टेशन। बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ करके जा रहा है रेलवे स्टेशन। बेटा जब ट्रेन में बैठ गया तो सलामी दे रहा है, अब्बा मैं लंदन जा रहा हूं, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तालीम पर पैसा लगाइए, मैं बैरिस्टर बन करके जब आऊंगा तो आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। बाप खुश होकर के वापिस आ गया। जब बाप को टेलीफोन आया कि तुम्हारा बेटा लंदन से बैरिस्टर बन करके आ रहा है, सकरी रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है, तो बाप फूल का माला लेकर के पहुंचा बेटे के पास, उसको गले में डालने के लिए कि मेरा बेटा बैरिस्टर ही पास करके बैरिस्टर बन करके आ रहा लंदन से। क्या माला लेकर के जब गले में डालने लगा तो बेटा कहता तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना है। तो बाप बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक। नमूने को याद रखिएगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं आपके मजमे में, बूढ़े कम है, जवान उससे ज्यादा है और बच्चे और कम है। बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूं, जब आपके बच्चे की 6 साल उम्र हो जाए तो उसको बैठने का अदब दीजिए, खड़े होने का अदब दीजिए, दूसरे को सलाम करने का अदब दीजिए, दूसरे के सलाम के जवाब करने का अदब दीजिए। अदब की उम्र शुरू हो गई, तालीम की उम्र नहीं है, इल्म की उम्र नहीं है, अदब की उम्र है। आप उसको बैठना सिखाइए, बैठा कैसे जाता है, इस्तिंजा कैसे किया जाता है, पखाने में कैसे वापिस आते, पखाने में कैसे दाखिल होते हैं। अदब की उम्र कब से शुरू होती है? जब बच्चे की उम्र 6 साल हो, और जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज में जाने से पहले बच्चे से कहिए, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, नमाज को कहिए। और जब बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। अगर 9 साल का बेटा है तो मां के साथ उसका बिस्तर नहीं होना चाहिए, 9 साल की बेटी है तो बाप के साथ उसका बिस्तर नहीं होना चाहिए, 9 साल के बेटा बेटी है तो दोनों का बिस्तर अलग होना चाहिए। ये आधा मर्द हो चुका, आधी औरत हो चुकी, अब बिस्तर अलग होना चाहिए। 9 साल की उम्र में एक बिस्तर नहीं होना चाहिए। और जब आपके बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए तो मां नजर रखे कि मेरा बच्चा कहां है, मेरी बेटी कहां है। बाप नजर रखे कि बच्चा जो गया तो वापिस आया कि नहीं आया, बेटी जो गई तो वापिस आई कि नहीं। बनने की उम्र भी यही है, बिगड़ने की उम्र भी यही है। मां बाप को कड़ी नजर रखनी है कि बच्चा करता क्या है, कहां जाता है, कहां से आ रहा है। आपको एक शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मैं मसलत रसूल पर गारंटी देता हूं, आप बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर के अंदर रहे आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए। बयान भी नहीं सुनना है, कुरान भी नहीं सुनना है, आजान भी नहीं सुननी है। जब बच्चा घर से निकले तो मोबाइल निकाल करके आजान सुनिए, बयान सुनिए, चलेगा। बच्चा आने का वक्त हो गया, मोबाइल छुपा दीजिए। 1 दिन करके दिखाइए, 1 हफ्ता करके दिखाइए, 1 महीना करके दिखाइए। मसलत रसूल पर गारंटी देता हूं जिंदगी भर के लिए बच्चा आपका मोबाइल छोड़। जब माँ बाप बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बच्चा इंतजार में रहेगा, अच्छा मौका तो मिलने दो, इसको बाप से भेंट करा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी गाड़ी का नंबर सब सोचिए। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बाती की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के
बार, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। बहुत अच्छा आपने सुना, कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा चुका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। हर काम वक्त पर होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चचा ने भी हाथ उठाया। आपका सीधे हूर से निकाह, यहाँ कोई चांस नहीं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर आप अपने बच्चे को बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए, मक्तब मदरसे की तालीम दिलाकर मुसलमान बनाइए। अल्लाह आपके घर में इस्लाम के ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिए तरीके के साथ किया जाएगा। एक बच्चा मदरसे में आया पढ़ने के लिए, तो उस्ताद ने मोहल्ले वाले को जमा करके कहा कि देखो बच्चा कुरान पढ़ने के लिए आया, खाने का इंतजाम कर दो, 2 वक्त खाने का इंतजाम कर दो। मोहल्ले के लोग इतने बड़े कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस थे, कोई तैयार नहीं। बच्चा मायूस होकर के बैठ गया। उस्ताद ने कहा रे मायूस क्यों होते हो, कुरान पढ़ने के लिए आए हो, कुरान पढ़ने का फैसला करो। ये खिलाने वाले मोहल्ले वाले नहीं है, खिलाने वाला आसमान पर खुदा है। जैसे ही बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ना शुरू करता है, किसी अमीर का विकेट गिर गया, इंतकाल हो गया। उसका बेटा आया दौड़ा दौड़ा के, एक चिल्लाई साले सवाब के लिए, एक बच्चे को खाना खिलाना चाहता, मसला हल हो गया। अब जब 39 दिन हो गए, 1 दिन बाकी रह गया, तो बच्चा परेशान होकर के उस्ताद के पास आया कि उस्ताद अब क्या होगा। का बेटा घबराओ नहीं, दूसरा विकेट जरूर गिरेगा। अगले दिन दूसरे का विकेट गिर गया, अगला चिल्ला शुरू हो गया। बच्चा फिर घबरा करके आया, उस्ताद 1 ही दिन बचा हुआ है। का बेटा घबराओ नहीं, तीसरा विकेट जरूर गिरेगा, हैट्रिक चांस जरूर आएगा। तीसरा विकेट गिर गया। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए इमाम साहब के पास। इमाम साहब क्या हो रहा, बस्ती में बला आ गई है। हर चिल्ले पर एक आदमी उठ जाता है, जनाजा उठ जाता है। अरे वो बला कहीं और नहीं है, यही तो बच्चा। जल्दी से इसके खाने का इंतजाम करो, मोहल्ले में खा करके बैठ जाओ। हजरत उमर के पास एक जवान आया, बोला हुजूर मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो गई है, बीवी के लिए कमाना पड़ेगा, मेरी शादी हो रही है, बच्चे को कमा करके खिलाना पड़ेगा, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको कमा करके खिलाना पड़ेगा, पूरे खानदान को बोझ उठाना पड़ेगा, हुजूर कोई रोजगार दे दो। हजरत उमर ने कहा 1 मिनट में रोजगार मिलेगा, पहले ये बताओ कि तुम कुरान पढ़ना जानते हो। का हुजूर सब जानते, कुरान नहीं जानते। तुम्हें पता नहीं, कुरान रोजगार की चाबी है। कुरान सीखने में जितनी देर है उतनी ही देर रोजगार मिलने में देर है। ओ बेखबर, कुरान सीख लो, मुकद्दर का ताला खुलता जाना। इमाम साहब मतूर में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद भूल गए, आगे याद ही नहीं आ रहा है। सोच रहे थे कि चालाकी से निकलना है, पीछे मुक्तदी को पता नहीं चले, तो बार बार कहते हैं सब। 1 दर्जन बार लोग शैतान का नाम सुन सुन करके उकता गए, तो पीछे एक मुक्तदी था, वो समझ में आ गया कि दाल में जरूर काला। बार बार शैतान का नाम क्यों आ रहा है। वो नियत बांधने की हालत में, नमाज की हालत में इमाम साहब से पीछे से कहता है, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है। जब हम कलाम पाक से वापिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए। हाथों से अपने दामन कुरान छोड़ गए, जिसम तो हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नस्बे उमर पड़ी, एक लफ्ज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक लफ्ज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सहमत तमाम
आप इतने खूबसूरत सामईन और ये सुनने वाले जलसे का खुलासा दुआ के इंतजार में बैठा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह इनको मालामाल फरमाए। जलसा सुन करके एक आदमी गया और उल्टा पुल्टा काम कर रहा। लोगों ने ताना मारा, रे बेवकूफ आदमी, कल तो जलसा सुन करके आए हो और उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। तो कहता क्या हुआ, जलसे में सब माफ हो गया, इसलिए उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और जिसकी उम्र 40 साल से 50 साल हो गई, देखिए जिंदगी कितनी मुख्तसर है। अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ हो गया, कन्या का भी मामू, दूल्हा का भी मामू, 50-50 इंतजार करो। और जैसे ही 50 से 5 पर इजाफा हुआ, 50 पर 5 का इजाफा हुआ, 55 से 55 में गया। अब न जवान है, न नौजवान है, न अधेड़ है, बल्कि बूढ़ों की सब पे चला है। दुनिया इतनी मुख्तसर है। और तैयारी कब करेंगे? जवानी में। बुढ़ापा बोझ है। हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, दीन कमाने के लिए जवानी है, बुढ़ापा तो बोझ है। हाथ उठाइए, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक बहरा था, कान से सुनता ही नहीं था, सिर्फ बोलता था। उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हारा समधी बीमार है। तो गया तो समधी से जाकर के पूछता क्या हाल है। वो खफा होकर के बोला मर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल जाकर के पूछा कि क्या खा रहे हो, बीमार हो, क्या खा रहे हो? तो बोला कि जहर खा रहा हूं। बहुत अच्छी दवाई है। तीसरा सवाल पूछा कि तुम्हारा किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? सुनता तो है नहीं, सिर्फ पूछ रहा है, सवाल सुनता तो है नहीं। उसने पूछा कि सवाल किया कि तुम्हारा किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? उसने खफा होकर के खिसिया करके कहा मलकुल मौत से। बहुत बढ़िया डॉक्टर, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा तुमको छोड़ेगा। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज़ हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज़ हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह तमाम नए पुराने मरने वाले की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हुए हैं, बाबर साहब ने इतना सटा दिया आपको कि मुझे खुशी है कि आपको झाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट करके बैठे हैं, भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। ध्यान रहे, आपकी खिदमत रखता हूं, इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ है कौन? मसनद रसूल पर मैं आपको गारंटी देता हूं, हलाल कमा करके आप दिखाइए, हलाल खा करके दिखाइए। ये 2025 खत्म हो रहा है, 2026 शुरू होगा। आप अगले साल तजर्बा करके दिखाइएगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी देता हूं। लेकिन आपको दो काम करने हैं, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। दो काम करके दिखाइए, मेरी गारंटी पक्की है। हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा, जरूरत खत्म, पैसा ही पैसा। इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जानते ये सवाल किसका है?
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने जलसे में तमाम सामाईन से पूछा कि ये बताओ, एक लाइन का सवाल है कि इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? का हुजूर पता नहीं, आप बता दो। का इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ वो आदमी है जो हराम कमाता है, लूट करके ला रहा है, बच्चों को कूट करके खिला रहा है, बच्चों की बीवी की तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत तबाह हो गई। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। एक आदमी जनाजे के ताबूत में गधा को छुपा करके उस पर कफन डाल करके सीधे कब्रिस्तान ले जाता था और वहां से सीधा बाजार में बेच लेता था। 100 दिन चोर के 1 दिन को। पुलिस वाले सोचने लगे कि रोजाना किसका जनाजा उठता है? ये 4 आदमी उठाते हैं, लेकर के कब्रिस्तान चले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता। पुलिस वाले उसके पीछे हो गए। अब उन्होंने देखा पुलिस वाले आ रहे, अब तो जनाजा पढ़ना होगा। उन 4 आदमियों ने गधे का जनाजा भी पढ़ा और पुलिस वाले जनाजे में शरीक नहीं। अब ये लोग रो रहे थे कि मेरा दादा मर गया, कोई कहता था मेरा दादा मरा है। उसके बाद पुलिस वाले इंतजार करते रहे कि हाँ इसके अंदर डाला जाए। अब जैसे ही कफन हटाया तो जिंदा गधा निकला। तो पुलिस वाले ने कहा, वो मार्केट में जो गधा जा रहा है चोरी का, वो तुम्हारे हाथ से जा रहा है? हुजूर नहीं, ये मेरा दादा था, अपने गुनाह की वजह से गधा हो गया। अच्छा, तुम्हारे दादा का हिसाब तो वो सरकार ले। जैसे तुम्हारा दादा गधा वैसे ही तुम्हारा पोता गधा, उसका पोता गधा, तुम्हारा हिसाब हम लेते। घपला घोटाला कह के ये घपला घोटाला कह के ये पैसा कमाता है, भूखे पड़ोसियों को ये तकब्बुर दिखाता है, माले हराम ला के ये बच्चों को खिलाता है और दोनों वक्त शान से चूल्हा जलाता है। यानी हराम खाना भी जलपान हो गया। दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। ज़मीन भी कई बार बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना रहा है। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा। मैं जब आया था तो देखा कि लोग जा रहे थे और आ रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, आपने अगर सारे लोग चले जाते तो आपके मेहमान आपके घर पे आकर के जलसे में आकर के रुसवा हो जाते। आप लोग जो बैठे हैं ये मेजबान नहीं है, बल्कि अपने मेहमान को रुसवाई से बचाने वाले मेजबान। मैं दिल से आपको दुआ देता हूं कि अल्लाह आपको महशर में दुनिया की रुसवाई से मामून और महफूज फरमाए। आप लोग इस तरह बैठे थे मायूस, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दावत में बैठे हो, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम इतनी दूर से चल करके आया, फिर मुझे इतनी दूर चल करके जाना है, मैं इसी पैगाम के लिए आया। मुझे अगर 1 मिनट का वक्त मिलता और पैगाम आपको सुनाता, आप उसकी हिफाजत कर देते, तो मैं आपको गारंटी देकर के जाता कि ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब होगा। वो पैगाम आपको सुनाने के लिए आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा हूं जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों ने भी हाथ उठाया और वो सामने उनकी बीवी बैठी। अगर ये चैनल वाले हाथ दिखा दिए, ये घर पहुंचेंगे और रातों रात वो ड्राम में पैक कर देंगे और ये सीधे कयामत को। इसलिए जरा ध्यान रहे कि हाथ उठाना कहाँ है। ध्यान रखने का तरीके के साथ दिया जाएगा आपकी खिदमत में। माचिस को देखिएगा कितना छोटा होता है, इतना छोटा माचिस होता है।
और उसमें जब तीली निकाली आप उसकी तो इतनी छोटी होती है, अल्लाह अकबर, ये नाखून के बराबर उसकी इतनी पतली तीली होती है। उसका साइज देखिए, माचिस का साइज देखिए, उसकी तीली को देखिए, और उसके मसाले को देखिए, बारूद को देखिए, उसकी मिकदार देखिए। ऐसा लगता है कि दांत में जो फंसा हुआ गोश्त है उसी की मिकदार है। लेकिन उसका नुकसान देखिए, अगर कोई भूल से लगा दे आशियाने में तो पूरा आशियाना जलकर राख हो जाता है। इस नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। लोग कहते हैं शादी में 5-10 लाख रुपए चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी माचिस की तीली का इतना बड़ा नुकसान है। आप कहते हैं 5-10 लाख रुपए से क्या होता है, जब निकल जाता है तो कमर टूट जाती है, आदमी भिखारी से भी बदतर हो जाता है। आपने देखा होगा चिड़ियाखाने में मोर होता है, मोर, तो मोर को देखेंगे उसकी दुम पता नहीं दरभंगा से भी बाहर जा रही है, लगता है कि मुजफ्फरपुर पहुंचे। दुम उसकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका बाजू छोटा होता है। बाजू छोटा होने की वजह से वो किसी का भी शिकार हो जाता है, उसमें ताकत नहीं होती। मोर खूबसूरत जरूर होता लेकिन ताकतवर नहीं होता। उसकी दुम बड़ी होती है, बाजू छोटा होता है, जो ताकत है वो बाजू की ताकत है। लिखा कि जो लोग शादी में पैसे को पैसा नहीं समझते, पानी की तरह बहाते हैं, उसकी मिसाल मोर की तरह है। उसकी दुम तो बड़ी हो रही है, बाजू छोटा हुआ। लिखा कि दुनिया का सबसे खतरनाक सफर, अभी बाबर अशरफी साहब कह रहे थे, ये मामूली शायर नहीं है। इन्होंने जलसे में 5000 रुपए चंदा दिया। मैंने कहा कयामत है। मौलवी आदमी, शाहिद आदमी अगर चंदा दे, समझिए कयामत आ गई। अफलातून ने लिखा है कि अगर आलिम सखी हो तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और मैं दुआ देता हूं अपने शायर को कि अल्लाह इनकी सखावत को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह इनको माला माल फरमाए। बाबर अशरफी साहब जब मेरी तारीफ कर रहे तो मेरा वजन बढ़ रहा। मैंने सोचा कि पप्पू यादव के बराबर मेरा वजन, कुर्सी का क्या हाल है, कुर्सी ऐसे ही टूट जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे अभी बाबरी मस्जिद मसला है उसी तरह ये बाबर अशरफी भी मसला है। अल्लाह इनकी निजामत को झांक छान लगाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में आपने देखा होगा समंदर में जहाज चलता है, जहाज में अगर थोड़ा सा सुराख हो जाए, सिर्फ उंगली के बराबर सुराख हो जाए, तो बड़ा बड़ा जो जहाज 5 मंजिला होता है वो समंदर में समा जाता है। आपने 5-10 लाख रुपए एक शादी के झटके में उड़ा दिया। आप कहते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, 20 साल आप पीछे हो गए। एक शादी हुई थी, वलीमा हुआ था दिल्ली में। उस आदमी ने कहा कि पूरी दिल्ली के लोगों को दावत दूंगा, एक आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको दावत खिलाऊंगा। उसने पूरी दिल्ली को दावत दिया, मेरे पास इतना पैसा है कि सबको 1 महीना बैठ करके खिला सकता हूं। तो वलीमे में उसने 1 दिन के लिए क्यों नहीं खिला सकता, उसने पूरी दिल्ली को दावत दी। जब दावत में सारे लोग आ गए, खाना चलने लगा, हफ्तों खाना चलता रहा। उसने मुंह पर कपड़ा बांध करके रास्ते पर बैठ करके लोगों की तारीफ सुनना चाहा, मुंह से के लोग कैसी मेरी तारीफ करते हैं। तो एक आदमी जब निकला खाना खा करके तो बोलता है कमीने ने मिर्ची बढ़ा दिया। दूसरा जो निकल रहा था तो वो बोला कि मिर्ची कम थी, मजा नहीं। तीसरा बोला इतना बड़ा कंजूस मैंने दुनिया में नहीं देखा, वो गोश्त था, वो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख। और 5वां बोला कि इतनी मिर्ची दे दी है कि अभी तो मुंह लहर रहा है और पाखाने में जाऊंगा तो पेट भी लहरेगा। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये
ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जलसा होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। आप हमारे साथ सीधा पटना ही रांची जाएंगे। हम तो फूल हैं, आप हाथ, दोनों पागलों का मजमा है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। दुआ करता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़ी का इंतजाम फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हम लोग जब बंगाल से निकलते हैं, बिहार आते हैं, तो हम लोगों की गाड़ी को रोक करके पुलिस वाले डिक्की चेक करते हैं। हम पूछते हैं, अरे भाई हम लोग का कागज अपडेट है, कागज देखिए, डिक्की को देखते हैं। कहा बंगाल से दारू आती है, वो पिलाते हैं, ये पीते हैं। बड़ा गहरा रिश्ता है बंगाल से बिहार का। और अभी देखिएगा, ये दिसंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर खत्म हो रहा है, नया साल आने वाला है, जिसको 1 जनवरी कहते हैं। 1 जनवरी ये किसका जश्न है? ईसाइयों का। लेकिन मनाता कौन है? मुसलमान। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मुसलमान 1 जनवरी मनाता है और इतना दारू पीता है चखना लेकर के 1 जनवरी के जश्न में ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और जब मुहर्रम आता है, मुहर्रम के मातम में, ये मातम मनाने वाला कौन? शिया। लेकिन मना कौन रहा है? देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी मना रहा है। शियों के मातम में मुसलमान इतना दारू पीता है कि शिया का रिकॉर्ड तोड़ देता है। हमारे जवान 3 चीजों में आगे, 3 चीजों में पीछे। खून के आंसू आप रोएंगे और पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारे जवान किसमें पीछे? तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे जवान किसमें आगे, किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, आईएएस की नौकरी 2%, आईपीएस की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे जवान किसमें पीछे? तालीम में पीछे। लिखा कि पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं और पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 232 मुल्क में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो लिखा मुसलमान। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। जिसमें हमको आगे होना चाहिए हम उसमें पीछे, और आगे है तो किसमें है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान 3 चीजों में आगे, जिना में आगे। स्कूल में बच्चा आकर के माँ का नाम लिखा रहा है, बाप का नाम नहीं। उससे पूछा गया, अरे जिंदा है तो जिंदा का नाम लिखाओ, मुर्दा है तो मुर्दा का नाम निकालो। तो बच्चा कहता है मुझको तो बाप ही नसीब नहीं है, माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ तो मिली बाप से महरूम रहा, कसूर किसी का सजा किसी और को। हमारा जवान जिना में आगे। हमारा जवान किसमें आगे? मोबाइल में आगे। अल्लाह के रसूल का शहर मक्का है, रियाज में डांस का प्रोग्राम हुआ, पूरा मक्का शहर आया डांस देखने के लिए। डांस कराया किसने था? तो मोहम्मद बिन सलमान। और डांस किया किसने? तो सलमान खान। डांस में मुसलमान आ गए, मोबाइल के गलत इस्तेमाल में मुसलमान आ गए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, हमारा जवान किसमें आ गए? तो दारू में। एक जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुबारक, कलमा पढ़ो। बोला, शर्त है, मैं जिना करता, मुंह काला करता, आप जब इजाजत दोगे तब कलमा पढ़ो। सहाबा खफा हुए, अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, हो जवान इधर आओ। सीने पर हाथ रख करके कहा कि तुम कलमा पढ़ो, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूं। जवान खुश हो गया, एक वक्त में 2 काम, मुसलमान भी बन जाऊंगा, मुबारक हो, जिना भी करूंगा, इसकी इजाजत नबी से मिल जाए। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की मां ना हो। या रसूल अल्लाह, इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। आपने उसके सर पर हाथ रख करके पूछा कि तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे।
तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करतूत करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, लेकिन 100 बार सोचना किसी औरत की आबरू को लूटने से पहले, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग दूर दूर खड़े खड़े बैठे बैठे आंख फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, महसूस हो रहा है कि आप नजर लगा दें, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए आप कितनी नजर लगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम, और 2-3 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है कि सबके घर में सुख हो तभी मुल्क में सुख होगा। किसी के घर में सुख हो, किसी के घर में दुख हो, पूरे मुल्क में सुख नहीं होगा। अथर्ववेद में लिखा। एक दूसरी किताब, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि आदमी सब सुख के साथ सोए, अगर कोई दुख में ना सोए, कोई सुख में सोए, तो मुल्क में सुख नहीं हो सकता। उसी किताब में, तीसरी किताब में लिखा है, महाभारत में लिखा है, श्री कृष्ण जी ने कहा, जो किसी को दुख दे ईश्वर उसको पसंद नहीं करता, जो किसी को सुख दे ईश्वर उसको पसंद करता है, जो दुख दे उसको पसंद नहीं करता। गौतम बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, इंसानियत किसका नाम है जानते हो? मोहब्बत का दूसरा नाम ही इंसानियत है। सुभान। चाय की दुकान में 4 आदमी चाय पी रहे, उसमें एक था हरिजन, दूसरा था आदिवासी, तीसरा था ब्राह्मण, चौथा था मुसलमान। चारों चाय पी। उस वक्त मुल्क आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज के खिलाफ जंग हो रही थी, तो नारा लग रहा था, सब एक हो जाओ तभी अंग्रेज इस मुल्क से भागेगा। सब एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई, सब लोग एक हो जाओ तब हिंदुस्तान से अंग्रेज भागेगा। तो हरिजन जो चाय पी रहा था, उसने आदिवासी से कहा, मेरा जूठा पी करके दिखाओ, अगर दिल से भाई मानते हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। उसने जूठा पी करके दिखा दिया कि इसमें कौन सी बुराई है, तुम मेरे भाई हो, मैं दिल से मानता हूं। अब बारी आई ब्राह्मण की, तो हरिजन कहता है कि मेरा जूठा पी करके दिखाओ, वो कहता है छी छी राम राम, उठ करके निकल गया। अब बारी आई मुसलमान की, मुसलमान बैठा हुआ था मुंह गाड़ करके, तो हरिजन कहता है कि तुम तो मुझको भाई मानते हो, मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान मंतिक से कहता, मेरा रोजा मैं तो पी लेता, लेकिन जैसे ही पी लूंगा तुम्हारा जूठा, मेरा रोजा टूट जाएगा। तो हरिजन कहता कि तुम्हारा रोजा था तो यहाँ चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? ज्यादा चालाक मत। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्नति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान
सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम प्यार के रिश्ते हैं कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे, ये भारत टूट जाएगा। माशाअल्लाह, मर्दों का पैगाम मुकम्मल हो रहा है। माशाअल्लाह, बस औरतों के हवाले से मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट आपका लूंगा और जहमत तमाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, उसके साथ आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग इतने घबरा गए कि हाथ नहीं उठा रहे यार, बाईपास जा रहा है, 7 खून माफ है। अगर मैं आपकी जगह होता अचानक सवाल होता मैं नहीं पहुंचा। तो शर्मिंदा करना नहीं है, देखना कहाँ है कि आप लोग हैं कहाँ, ये देखना है। ध्यान से सुनिएगा। एक औरत कुर्सी पर बैठी है, उसके शौहर ने कहा 1 तलाक बैठिए, कहा 2 तलाक बैठिए, कहा 3 तलाक बैठिए। उसने कहा तुम आदमी हो गए पत्थर, 3 तलाक मैंने रिवाल्वर की तीनों गोली छोड़ दी, बैठ करके क्या करे, बस जाओ। औरत कहती है कि तू 1000 तलाक दे, मैं लेती ही नहीं। ध्यान से रखिएगा, बेटी को पढ़ाना बेटे से ज्यादा जरूरी है। एक लाइन का नमूना जिंदगी भर काम आएगा, इसकी हिफाजत कर लीजिए। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना, बेटे को कम बेटी को ज्यादा, बेटी को कितना ज्यादा तो 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा, बेटे को 4 गुनी तालीम कम, बेटी को ज्यादा। तो लिखने वाले ने लिखा कि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बीवी है, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तनहा, मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। स्कूल में बहाली चल रही थी, 5 लड़के इंटरव्यू देने के लिए आए। तो पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता? दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर के वालिद माजिद का नाम, वालिदा माजिदा का नाम बताओ, किसी को खबर नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी को पता नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ जवाब दिया, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, सबने तसल्ली बख्श जवाब। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुता दी की अजमत के लिए। शादी के 3रे महीने में बच्चा हुआ औरत,
तो मर्द घबरा करके बोला यार वक्त से पहले बच्चा हो गया। औरत ने कहा जब वक्त पर शादी नहीं होगी तो बच्चा कहां से होगा। ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 1875 में अलीगढ़ बना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को सर सैयद अहमद खान साहब ने 1875 में बनाया। तो वहां पर प्रपोजल आया कि लड़की और लड़का एक साथ बैठ करके तालीम हासिल करेंगे। पढ़ाने वाला मर्द जवान होगा, पढ़ने वाली औरत जवान होगी, पढ़ने वाले लड़के जवान होंगे। दो जवान आग और पेट्रोल एक जगह और जवान उस्ताद पढ़ाएगा। सर सैयद अहमद खान साहब के सामने ये मुसव्वदा लाया गया कि जब तक औरत को मर्द के साथ जमा नहीं करोगे ये बीमार पड़ जाएगी, पर्दे में रहेगी, बुज़दिल हो जाएगी, पर्दे में रहेगी, बदगुमान रहेगी, पर्दे के अंदर रहेगी, तालीम नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं होगी। पर्दे से जब तक बाहर नहीं आएगी तो तालीम नहीं मिलेगी। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने उस कानून को हाथ में लेकर के फाड़ दिया। हुकूमत तो चली गई, अगर औरत को मर्द के साथ जमा करोगे तो औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। शादी हुई, 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके कहा इसका क्या नाम रखा जाए। तो शौहर बोला क्या नाम, इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत के सिवा क्या नाम रखो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहन से दादा साली पर मेहरबान हो गया। हाथ उठाइए। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। बंजा शियार अज़मत असलाफ की निशान, हर गुनाह से दामने इस्मत बचा के चल, इस्मत बचा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्म हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरत, कर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। जुमा का दिन था, माइक तो अच्छा हो गया। अरे भाई क्या जादू है आपका, सो रहे जनाजा पढ़ा दें। बहुत अच्छा माइक इसका चल रहा है, अल्लाह का शुक्र जाग रहा था, वरना जनाजा पढ़ाई देते। बहुत अच्छा माइक है, इसको इनाम दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक। आधा जलसा तो माइक से निकल गया। हम लोग रोज जलसे में जाते हैं तो दिल खराब वादी साहब कहते हैं कि बरेलवी का माइक होना चाहिए, देवबंदी का जलसा होना चाहिए, तब मजा होता है। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दिया इसने और आपका जलसा निकल गया। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जुमा का दिन था, एक बूढ़ा आदमी सुरमा लगा रहा था, सुरमा लगा रहा था, इतर लगा रहा था। उसकी बीवी ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। इरादा ठीक है, कहाँ जा रहा? जुमा के सुरमा तो नहीं लगाते थे, जरूर दाल में खा कहीं दूसरी शादी का चक्कर तो नहीं। बोला कहा कि जब तुम्हारा इरादा ठीक है, जुमा पढ़ने का है, शादी का नहीं है, तो एक गिलास पानी पी लो। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया 3 दिन के लिए सो गया। इतवार के दिन उसकी आंख खुली। अब वजू करके जब जाने लगा मस्जिद की तरफ तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे? जुमा के, जुमा नहीं इतवार है। नशा की गोली खिला दिया। शादी का इरादा था, दूसरी शादी का इरादा था, नशा की गोली भूल करके खिला दिया था। 3 दिन के बाद उठे। शादी का इरादा अगर नहीं बदलोगे, आयुदा जहर की गोली खिलाए, सीधे कयामत में उठे। दुनिया में सबको मालूम है कि दुनिया में मर्द जो पैदा होता है औरत से पैदा होता है, लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को दादा फरमाए, दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई है।
दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। आज दुनिया जानती है कि नबी पैदा हुए तो औरत से पैदा हुए, वली पैदा हुए तो औरत से पैदा हुए, औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा है। वो जब पैदा हो रही है तो मर्द से पैदा हो रही है, आदम से पैदा हो रही है। लेकिन कहां से पैदा हुई? सर से पैदा नहीं हुई। इसका मतलब है, इशारा है, औरत को सर पर बिठाओगे हुकूमत चली जाएगी। और औरत को पैदा किया मर्द से मगर पांव से नहीं। इशारा क्या था कि औरत जूते में डालने की चीज नहीं है, वरना तुम्हारा घर तबाह हो जाए। औरत पैदा हो रही है तो कहां से पैदा हो रही है? पसली से पैदा हो रही है। और पसली है कहां? दिल के पास। औरत दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, कोई काम अगर कुछ है औरत से नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ में आ रहा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत करता हूं कि आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी तो वो लाल कुर्सी पर बैठा रहता है, लाल कुर्सी पर बैठा रहता है, पगड़ी होती है उसकी। लेकिन आप गौर करेंगे तो देखेंगे तो रुमाल इस तरह मुंह पर रख करके बैठा, बोलता कुछ नहीं, पता नहीं किससे पर्दा है। सवाल होने के बाद मुंह पर रुमाल रख, और मुंह पर रुमाल रख करके वो हंसता है, क्योंकि पूरा घोटाला करके बैठा है। जब लड़की रुखसत होती है तो आप देखेंगे उस वक्त दादी रोने लगती है, नानी रोने लगती है, यहां तक के बाराती जो हड्डी तक नहीं छोड़े वो भी मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बांटे। मगर एक आदमी हंस रहा था, बेटी रुखसत हो रही थी, ससुराल जा रही थी, मगर एक आदमी हंस रहा था। तो बच्चा अपने बाप से कहता, अब्बा सब तो रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला, कौन मनहूस इस वक्त हंस रहा है? बोला, वही दूल्हा बाबा, मुंह पर रुमाल रख कर। अच्छा ये हंस रहा है? कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग की बारी है, एक दिन हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सीजें, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इतना डूब करके मोहब्बत में आपने सुना है कि महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपकी जवान बेटी को खैर से मुनासिब जोड़ेगा, इंतजाम फरमाए। आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत का सुकून नसीब फरमाए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं तो जन्नत का टिकट आपके साथ हो। 1 मिनट का नमूना सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तो माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डराम याद नहीं है, सीमेंट के साथ पैक कर देंगे। एक आदमी लॉकडाउन में 2018-19 में लॉकडाउन हुआ था तो सबकी खड़िया खड़ी हो गई। एक आदमी होटल में आकर के 5 रोटी खरीदता था। और से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मार करके हंसना मना नहीं है। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। 1 ही मिनट का नमूना होता है, सर से निकल जाएगा। अगर आपने हिफाजत कर ली तो जलसे की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए।
माँ बाप की खिदमत से अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए और आपकी दुआ से अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा दीदी के साथ। 5 रोटी होटल में वो खरीदता था। होटल वाले ने पूछा, भाई साहब 5 रोटी क्यों खरीदते हो? कहा, 1 रोटी मैं अपनी जेब में रखता हूँ, 1 रोटी मैं दरिया में डालता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। उसका सर चकरा गया, भाई साहब मतलब समझा दो, पैसा भी ले लेंगे, फ्री में दे देंगे। उसने कहा कि 1 रोटी में जो जेब में रखता हूं मैं खुद खाता हूं, और 1 रोटी जो मैं कर्ज में देता हूं, बाप का इंतकाल हो चुका है, मां जिंदा है, मां ने अपनी जवानी को भुला करके, मिटा करके, खिला पिला करके मुझको जवान किया, कर्ज चढ़ा दिया, वही कर्ज अब लौटा रहा हूं। कोई मां का लाल इस मजमे में खड़ा होकर के ये दावा नहीं कर सकता मैं अपने माँ बाप को खिलाता हूं, माँ बाप का खा करके जवान हुआ है उसी को वापस करता। मैं अपनी माँ को 1 रोटी खिलाता हूँ, कर्ज चुकाता हूँ। कहा, वो 2 रोटी जो कर्ज में देते हो क्या है? कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अभी खिला देता हूँ, बाद में बुढ़ापे में ये हमको खिलाएंगे, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब 4 रोटी तो समझ गया, 1 रोटी समझा दो, जो तुम दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी है? कहा, यार ये रास की बात है, अंदर रहने दो। कहा, हम कहाँ जा रहे दरभंगा प्रचार करने के लिए, बता दो, उसको हम दिल में रखेंगे। बोला, किसी से कहना नहीं, वो 1 रोटी जो दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता हूँ, करो दरिया में। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्का असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, फकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 सल्ले अला बोलो। 3 बातें पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जैसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के रसूल के साथ करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, भले गाने के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में फिर तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगौती भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।